ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कई कंपनियां हैं जो कि सरकार से भी गुहार लगा रही है, अपील की है कि चाइना की तरफ से ये जो ताज़ा कंट्रोल्स आए हैं, इस कंट्रोल्स पर कुछ सोल्यूशंस निकलने चाहिए। बिकॉज रेयर अर्थ मैग्नेट वैसे देखा जाए 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल्स जो हैं चाइना के पास है, और ये मैग्नेट्स जो हैं काफ़ी इस्तेमाल होते हैं कई सारे सेक्टर्स में, जिसमें ऑटो, ईवी भी शामिल हैं। क्या राय होगी इस पूरे चीज़ पर? आई मीन चाइनीज़ तो इनफैक्ट यूएस चाइना टॉक्स की अभी आप बात भी कर रहे थे, चाइना जब तक कुछ करे ना शांत नहीं बैठता। तो शांत बैठने वाला भी नहीं है मानसी। जिस प्रकार की उनकी बुद्धिमत्ता है और उनकी विकृत मनस्थिति है, और एक कहावत है हिंदी में, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। मेरे ख्याल से चाइना उसका एक बहुत ही स्पष्ट रूप से उदाहरण है। और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि एशियाई जो अ, अ, देश है उनको छोड़ के कोई दूसरा देश आगे बढ़े। जहां तक विकास का सवाल है, या फिर किसी भी तरह की विकसित परिस्थिति का प्रश्न हो। और यही होता है, देखिए दिक्कत यही है, जब एक देश के पास पूर्ण रूप से 90% का अगर नियंत्रण आ जाता है, तो वो पूरे विश्व भर को हिला सकता है अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर और अपनी विकृत विचारधारा के आधार पर। अब हमारे यहाँ पर तो असर पड़ेगा ही, बाकी अन्य देशों में भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, ये केवल मात्र ईवीज में, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल नहीं होते, डिफेंस में भी इनका काफी कुछ योगदान होता है मानसी। तो और मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि भारत के तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो चाइना के लिए रवाना होने वाला है, और वहाँ के अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके किसी भी तरह का एक बीच का रास्ता निकलने के प्रयास, क्योंकि पूर्ण रूप से अगर आप प्रतिबंध कर देंगे रेयर अर्थ मैग्नेट्स का मानसी, तो संभवतः यह है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में ये जो इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन होता है वो बिल्कुल ठप हो सकता है। और इसका असर सिर्फ हमारे देश में नहीं, जैसे मैंने कहा, बाकी अन्य देशों में भी पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये महीना जो है, जून का महीना, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा जहां तक भारत और चीन के बीच में वार्तालाप का सवाल है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर के। और एक बात, विकल्प ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपकी निर्भरता किसी एक देश पर भारी पड़ जाती है, और अगर वो देश 90% उत्पादन का नियंत्रण करता है, तो वो किसी भी वक्त अपनी मनमानी कर सकता है। तो इसलिए जरूरी ये है, अब हम ये बात भी कर रहे हैं, पिछले रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा था कि थर्ड कंट्री का, किसी तीसरी और देश का मुआयना किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जहां तक ये जो खामियाजा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, वो पूरा करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा, और वो निर्भर करेगा कि वो देश क्या दाम पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स उपलब्ध कराना चाहता है और उसके पास कितनी क्षमता है। तो परिस्थिति थोड़ी विचित्र है। मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 हफ्तों में स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ इसका तोड़ नहीं निकला, तो शायद जो इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ सकता है।